यूँ कह रहे कि 5 दिन बाद टूट जाएगा, पूरी जमा पूंजी लगी है। मेरे पापा मेरी मम्मी को लकवा मार रखा है और मेरे पापा की पूरी रिटायरमेंट की इसमें वो लगी हुई है। अब कहाँ से करेंगे हम, बताओ कहाँ जाएंगे अपनी बीमार माँ को लेके। ऑब्जेक्शन नहीं था, गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी जब ये प्लॉट कट रहे थे, बिक रहे थे, लोग बना रहे थे, लोग आ रहे थे, मकान खरीदा है। आज अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ से हटा देगी, हमारे पास कहाँ है रहने का? हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। मेरे पापा गूंगे पैर है, वो कमाते नहीं है, मेरी मम्मी अकेले मेहनत करती है। अब ये बताओ कि हम जमीन का हमारी पूरी जमा पूंजी इसमें लग गई है, पर बताओ ना आप बोलेगा ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ। अब आप एक बात बताओ, अगर यही मेरा एक घर है, अगर मेरा ये घर टूट जाएगा, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कि हम ना चल सकते हैं, ना मेरे हाथ चलता है, ना मेरा पैर चलता है। मेरी एक बेटी है और मेरा कमाने वाले लोग बुजुर्ग हो गए, कौन देगा मुझे। कह रहे तोड़ फोड़ होगी, बताओ हम कहाँ जाए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। जब कोई गरीब व्यक्ति अपना घर बनाता है, खून पसीने की कमाई लगा देता है, कर्जे में डूब जाता है और जब उसका मकान बन जाता है, तब प्रशासन की आंखें खुलती है कि इन्होंने तो अवैध जमीन पर अपना मकान बना दिया है। ऐसा ही हुआ है दिल्ली के कराला के पास आनंदपुर धाम एक कॉलोनी है। यहाँ पर ये भगत सिंह मार्ग पर ये पूरी की पूरी कॉलोनी है और कॉलोनी के ये सैकड़ों लोग हैं जिनके सरों पर हम कहेंगे मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। सांस नहीं ले पा रहे हैं, हर वक्त डर लगता है न जाने किस मिनट हमें सड़क पर रहना पड़ जाएगा। बहुत ही शर्म की बात है कि प्रशासन की आंखें तब बंद रहती है जब डीलर नोटों की खुशबू उनकी नाक तक पहुंचा देते हैं। आंखें तब खुलती है जब गरीब लोग इन लोगों का शिकार हो जाते हैं, इन डीलर्स के झांसे में आ जाते हैं और एक इतनी बड़ी कॉलोनी यहाँ पर बस गई और उसके बाद प्रशासन की आंखें खुल रही है। अब देखना ये होगा कि जनता का आक्रोश क्या सरकार की आंखें खोल पाता है। सुनवाते हैं जनता क्या कुछ कह रही है। जैसे हम जब यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए आए थे तब ये बोला गया था ये पूरी कॉलोनी पास है, यहाँ पे मकान सब है। और आज के टाइम पे यूँ कह रहे कि 5 दिन बाद टूट जाएगा, पूरी जमा पूंजी लगी है। मेरे पापा मेरी मम्मी को लकवा मार रखा है और मेरे पापा की पूरी रिटायरमेंट की इसमें वो लगी हुई है। हमें लगा कि नहीं टूटेगा, अब यहाँ पे आके एकदम से कह रहे हैं कि 5 दिन में तोड़ देंगे, पूरा खाली करो। अब कहाँ से करेंगे हम, बताओ कहाँ जाएंगे अपनी बीमार माँ को लेके। कौन कौन है आपके परिवार में? एक भाई है और क्या नाम है, भाभी और मम्मी और बस पापा है। इतनी कोई वो भी नहीं है। और जब यहाँ पे मकान बेचा गया तब तो बोल रहे बहुत अच्छा है, यहाँ सब जगह से पूछा था तो यहाँ कुछ टूटेगा नहीं, कुछ वैसा नहीं है। और आज कह रहे हैं कि सब टूट जाएगा, 5 दिन बाद सब कुछ निकल जाना, नहीं तो बाउंड्री लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। निशान बना के गए हैं और पूरी मिलिट्री फौज आ गई है। उनसे बोलो तो वो कह रहे हैं ये तो टूटेगा ही टूटेगा, यहाँ से खाली नहीं करोगे तो मार के भगाएंगे। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 1 साल से ऊपर हो गया हमें। किससे खरीदा था? ये डीलर से खरीदा था हमने। क्या नाम है डीलर का? डीलर तो जगदम्बा करके है, यहाँ आगे करके। तो आप उनके पास गए? हाँ, अभी उनको बुलाया, वो है नहीं, ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, अभी बोल रहे हैं आएंगे। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये जमीन काफी सालों से ऐसे पड़ी हुई थी। आंटी भी बता रही हैं कि 4-5 साल तक इन्होंने जो है बनाने के लिए रेडी किया, बनाया। उस टाइम कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी जब ये प्लॉट कट रहे थे, बिक रहे थे, लोग बना रहे थे, लोग आ रहे थे, उसके बाद कहाँ गए? और आज जब लोग बस चुके हैं यहाँ, किस किस इंसान ने किस किस तरीके से अपना पेट काट काट के जो है यहाँ एक एक पूंजी जोड़ जोड़ के मकान खरीदा है। आज अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ से हटा देगी, हमारे पास कहाँ है रहने का? हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। सारी जमा पूंजी हमारी यहाँ लगी पड़ी है, एक एक पैसा यहाँ लगा पड़ा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हमें बोल रही है हटाने के लिए गवर्नमेंट। पहले कहाँ सो रही थी जब ये प्लॉट कट रहे थे? इसका मतलब गवर्नमेंट भी मिली हुई है। इस मैटर में विधायक को आना चाहिए, क्योंकि वोटिंग जब लिए हैं तो उनको आना चाहिए। बताओ, ये विधवा औरत उनका आदमी फौज में थे। क्या कह रहे हो आप, बताइए। मैं यही कह रही हूँ कि एक आर्मी की मैं फैमिली हूँ। मेरे 3 लड़की थी, उनकी शादी किए, दान दहेज दे करके। एक लड़का है, लड़का का थोड़ा ये प्रण था कि मेरे को मम्मी थोड़ा जमीन ले लो, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा, मेरे को पेंशन थोड़ा मिलता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा ले करके यहाँ थोड़ा सा जमीन ले लिए। 3 साल हो गया हमारे लिए हुए, कोई आदमी नहीं आया कि इस पर न बने। फिर हमने ये बनाए, 50 गज ये है लड़का के लिए बनाए और ये 50 गज हमारे लड़की के लिए। अब देखिए कोई प्रशासन नहीं आया, कोई रोक नहीं लगा। अगर रोक लगे होते तो मैं रुक जाते,
आज जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई तो सब रोकने के लिए आ रहे हैं। आ रहे हैं, सही बात है, उस टाइम खोजना चाहिए। तो अभी प्रशासन लागू हुआ है, आए थे सब फोर्स आए थे, मैं बोली कि ये प्रशासन 4 साल से भी कब से क्यों नहीं आए? पहले अगर रोके होते तो मैं रुक जाते, नहीं बनाते जो इस एरिया तो कोई क्या कह रहे हैं आप? मॉर्निंग के समय जो इस एरिया से अभी अध्यक्ष जीते हैंगे, सडनली आज सुबह वो विजिट करते हैं इस एरिया की, सारी जनता को आश्वासन देके जाते हैं आने का हक है। कि ये एरिया नहीं टूटेगा। अब फर्दर उनके जाने के ठीक 2 घंटे बाद ये फोर्स आ जाती है, बकायदा पुलिस वाले आ जाते हैं, ये अपनी मार्किंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। एक प्लॉट हमारा पीछे 50 गज का पड़ा हुआ है, ठीक है, उस प्लॉट के ऊपर भी मार्किंग हुई है, वो प्लॉट भी उसमें आ रहा है बकायदा। अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा है कि वो टूटेगा कि नहीं कितने टूटेगा। मकान है जिनको तोड़ा जा रहा है? सर इस चीज में हम नहीं बोल सकते, ये मार्किंग लगाई गई है यहाँ से मार्किंग, इसके पीछे का मतलब सारा गिनती बोल रहे नहीं हैं। है मकानों की, इतने सारे मकान है। मोस्ट प्रॉब्ली 50 प्लस मकान है और इसके अबव है रॉ प्लॉट है, खाली प्लॉट्स है, 100 के आसपास प्लॉट है। और उसके अलावा इसमें आप ये मान के चलो कि इससे 3 दिन पहले कोई अज्ञात आदमी इनका दावा करता है कि ये मकान मेरे है। कोई भी एक अनजान आदमी दावा कर रहा है, आप अभी मैं फोटोज वगैरह दिखा दूंगा, बंदे ने बकायदा नाम लिखा हुआ है अपना, मेरा नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, उसके ऊपर भी पुलिस को बोला गया है, पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं बिठाई है। कब से रह रहे हैं आप? आए और चले पुलिस वाले जब यहाँ पर नंबर लिखे गए कि नंबर लिखा गया और नाम लिखा गया, काफी सारे प्लॉट्स पे लिखा गया, तो जब उनको लिखा गया पुलिस वाले से कंप्लेंट की गई तो पुलिस वाले भी आगे हंस के चले गए, निकले, कह रहे ये किसी ने मजाक किया, ये मजाक में क्या है, आप इसकी टेंशन मत लो। तो ऐसे तो मतलब पुलिस भी हमारे साथ नहीं है, गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? 3 दिन पहले ये जो मिलिट्री आई थी, इनको साफ बताना चाहिए ना कि किस चीज की है, ये डीडीए की जमीन है या जमींदारों की जमीन है। ये भी तो क्लियर नहीं बता रहे ना कि ये किसी की जमींदार की जमीन हमें बेची गई है या डीडीए में आती है जी। सुनिए, हम लोगों ने जब जमीन खरीदा तब हम सबको बता रहे थे कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा, सब हटा रखे थे। और अब देखो 5 साल के अंदर में क्या हो गया। और 20 साल पहले जमीन कटा था, टूटा था, सबने बता रहे थे। और फिर उसका जमीन जब बिकने लगा तब सरकार थी कहाँ, जब आ गई अब और तोड़ने लगी है। और मेरे पापा गूंगे पैर है, वो कमाते नहीं है, मेरी मम्मी अकेले मेहनत करती है। अब ये बताओ कि हम लोग की जमीन का हमारे पूरी जमा पूंजी इस पर लग गई है, पर बताना आप, और हम लोग यहाँ से निकल जाए, ऐसे निकल जाएंगे। और कह रहे हैं कि यहाँ से मुआवजा भी नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग, ये बताइए आप लोग। और सब जगह बोलते और सब लोग बोलते रहते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, किसी का कुछ है, पक्का कह रहे कि ये यहाँ से कह रहे कि आ रहे कि कोई बीच में भी आ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जमीन, यहाँ पे ये जमीन हमारा, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखो नंबर लिखा हुआ है, देखो दीपक का नाम से है कि नहीं है, आपको अभी दिखा सकती हूँ। नहीं, अगर मकान तोड़ना है तो पहले नोटिस भेजा जाता है किसी के घर आप जाते ये हैं तो। बताइए कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब मेरी माँ अकेले मेहनत करके कमाती है, हम 4 भाई बहन है, हमारी माँ हमारे बचपन से लेकर शायद जेली है, और यहाँ पर जमीन लिया रहने के लिए, आप बताइए हम कैसे रह सकते हैं, हम लोग यहाँ से कैसे निकल जाए। मतलब कहीं ना कहीं मुसीबतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट अरे गया एक बार एकदम से आया, हमारे पास पैसे भी नहीं कि हम लोग यहाँ से हट भी जाके, और अगर पैसे अगर कह रहे सरकार कह रहे कि हाँ ठीक है मुआवजा देंगे, मुआवजा कहाँ से देंगे, मुआवजा दे रहे हैं वो लोग, बताइए मुआवजा के लिए मना कर रहे हैं वो लोग, क्यों कह रहे हैं सब तोड़ देंगे, हम लोगों ने केस किया। कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जो मकान है वो भी जाएगा, तोड़ा जाएगा। अगर मकान खाली नहीं करोगे तो मार पीट के निकाला जाएगा यहाँ से। और ना कोई पता चल रहा है, अगर किसी का मकान कोई तोड़ता है तो सरकार की तरफ से नोटिस आता है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं पे कोई पर्चे नहीं लगे कि ये जमीन डीडीए की वजह से टूट जाएगी। उसके बाद भी कह रहे हैं जब आप बना रहे थे तब कोई नहीं आया? कोई नहीं, तब किसी ने नहीं रोका? कोई नहीं रोका, और आज जब बन गया तो सब आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। क्या लगता है धोखा हुआ है आप लोगों के धोखा हुआ है, साथ? मेरे साथ तो धोखा हुआ है, किन लोगों ने किया है धोखा? सरकार ने किया है। सरकार ने डीलरों ने किया है सर। डीलरों ने साफ बात बताई नहीं। जब मकान लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल जमीन पास है, सब कुछ है, रजिस्ट्री है, पक्की तो है, आप कुछ जाते भी है। क्यों नहीं हो आप ऐसे डीलरों के पास? उनके ऑफिस के बाहर क्यों नहीं अभी बैठते? ऑफिस के वहाँ ताला लगा हुआ है, अभी हम जाएंगे दोबारा। उनको बोला था कितना, पापा तो घूम गए, मम्मी ने कितना बोला, उनको समझाया था जब जमीन खरीदने से पहले बोला था मम्मी ने कि हम लोग पैसे एक मेहनत से कमाते हैं, कोई गद्दारी नहीं करते कमाने में, 1 रुपया भी अच्छे एक कीमत से कमाते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। और ये और कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये बहुत पक्का जमीन है, अच्छा जमीन है। मम्मी ने भरोसा करके ले लिया, और अब बाद में पता चल रहा है कि जब मम्मी घर बनाने लगी ना, जब पिलर खड़ा किया मम्मी ने, तब आके रोकने लग गया कि ये नहीं, ये जमीन पक्का नहीं है, कच्चा है। और जब कहाँ थे, जब हम लोग जमीन खरीदे, जब कहाँ थे, जब ये सब कहाँ थे, जब बोलने नहीं आए थे। मीटर लगाए, यहाँ पे खंबे लग रहे हैं, लाइटें लग रही है, यहाँ पे हर चीज लगी जा रही है। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी है,
कई लोग हैं यहाँ पे बेचारे वो जिन्होंने एक एक रुपए पूंजी जोड़ी है, मकान कैसे कैसे बनाया है, इनके दिल पे पूछो ये अब कहाँ जाएंगे रहने के लिए। क्या सरकार से इनको पैसे मिलेगा, क्या मिलेगा इनको कुछ पता है, भरोसा है कुछ मिलेगा? कुछ इनको लिख के गए हैं, कुछ क्या मिलेगा आपको? और मुआवजा भी अगर सरकार दे देगी तो कितना मुआवजा देगी? क्या जितना हम लोगों ने लगाया उतना दे सकती है? नहीं दे सकती है, कभी नहीं दे सकती। और ये जो भी कुछ हुआ है, अगर ये डीलरों ने किया चाहे किसी ने भी किया, ये आपको नहीं लगता कि एक मिली जुली सरकार है? क्यों? अगर डीलर अगर यहाँ पर प्लॉट काट रहे थे तो उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ था? कहाँ थे? अगर ये मीटर लगे हैं, दो खंबे लगे मेरे बगल के अंदर, क्या कह रहे हो जी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, एक मिनट, जिस टाइम ये प्लॉट कट रहा था सारे गरीब आदमी को दिया गया, उस टाइम क्यों ने ऑब्जेक्शन लिया? क्यों ने गवर्नमेंट आकर रोका? क्यों ने विधायक आया, मिलिट्री फोर्स क्यों ना आया? आज क्यों आया? आज घरे गृहस्थी बसे हुए गरीब आदमी गुजारा निकाला, क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ? है इसको भुगतान कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी, हम लोग नहीं भरेंगे, हम लोग कभी नहीं भरेंगे, सब लोग हम झूठ कम नहीं भरेंगे, ये हम कठिन होने दें। क्या करेंगे आप? हम क्या बहुत कुछ करेंगे, गरीब आदमी बहुत, हमारे में एकता है, हम एकता से बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ गए ना? और दूसरी बात ये कि जब वो लोग आए तो उन लोगों से बोला गया तो वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने प्लॉट क्यों लिए, आप लोगों ने यहाँ प्लॉट क्यों लिए? मतलब वो गलत नहीं है जिसने एक प्लॉट को 10-10 बार बेच दिया, गलत वो है जिसने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत कमाई एक प्लॉट के अंदर लगा दी, इस सपने को देखते हुए कि मेरा अपने घर होगा, मेरी अपनी छत होगी। हम लोगों को गलत ठहराया जा रहा है। नहीं, मरना था या आज मरेंगे, कल हम लोग मर जाएंगे मगर हम लोग अपनी नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे, मरना था अभी मरे या कल मरे, मरना था मर जाएंगे, और क्या करेंगे? जो तिल के मरेंगे ऐसे मर जाएंगे। मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, ठीक है, किडनी के पेशेंट है, मेरी मम्मी पैरालाइज है, लकवा मार रखा है, इनकी दवाइयां चलती हैं, सारे काम होते हैं, किस तरीके से हम सरवाइव कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। अब आप एक बात बताओ, अगर यही मेरा एक घर है, अगर मेरा ये घर टूट जाएगा, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस टाइम जो है, इस टाइम मैं बेरोजगार हूँ, आप जानते हो देश का क्या हाल चल रहा है, तो इस बेरोजगारी के अंदर क्या करूंगा, किस तरीके से सरवाइव करूंगा, मैं कैसे अपनी माँ का ख्याल रखूंगा, इनकी दवाइयां, मेरे पापा की दवाइयां। माँ बोल लेती है बट पैरालाइज है इनका पूरा। कहेंगी घर खाली करवा रहे हैं, सरकार से नोटिस लगाए आप लोगों को? हम ये लगाए नोटिस कि हम ना चल सकते हैं, ना मेरे हाथ चलता है, ना मेरा पैर चलता है, तो इसीलिए मैं कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए आप ही, हम कहाँ जाए इस हालत में? देखिए लाचारी है लोगों की, लाचार परिवार है, कहीं ना कहीं मेरा हाथ नहीं विकलांग चलता है और ना ये मेरा पूरा की पूरा पैर परिवार चलता है। मेरा यही एक सहारा मेरा बेटा है। और हमारे पास कुछ इतनी सेविंग नहीं, मेरे पापा डीडीए के सर्वेंट थे, इनके ऊपर थोड़ा कर्जा था, जैसे तैसे हमने कर्जा निपटा के जो थोड़ा बहुत बचा, जितना बचा वो सारा हमने इस प्लॉट के अंदर लगा दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ये छत है। अगर ये छत भी हमारे पास छीन ली जाएगी तो क्या करें? और गवर्नमेंट को जमीन की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट अगर यहाँ छोड़ दे या 4000 गज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे लिए 50 गज, 30 गज, 20 गज जो है यही हमारा सब कुछ है, और इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम जी सकते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन दी जा सकती है? खून पसीने की कमाई से ही मकान लिया गया है। मम्मी ने 1-1 रुपया लगाया इस मकान में, अपनी मेहनत से खड़ा किया है मकान, और ये 15-20 साल पुराना है, 15-20 साल से हम लोग हैं, ठीक है। और ऊपर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ होगा मेरे हिसाब से बना हुआ, और ये लोग आगे एकदम से कह रहे हैं कि ये घर टूटेगा। और हम लोगों ने जब लिया था तब ये लोग जब यहाँ पे ना, जब हम लोग लिया था ना भाई, तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, यहाँ पे कि जो रोकने टोकने वाले आते थे वो भी नहीं था, और ये यहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, जंगल उंगल था, धीरे धीरे बसने लगे सब लोग यहाँ पे, क्योंकि बसे कैसे, देखो पहले 20 साल पहले ये सब हर दिन आके तोड़ देते थे, और अब आप देख लिए पहले जंगल था, अब यहाँ पे पूरा घर बनने लग गया। मेरी मम्मी कमाती है, मेरे पापा भी बहुत गूंगे हैं, वो अभी गए मैं किसी काम से, मम्मी ड्यूटी कर रही है। मैं 20 साल से रह रही हूँ यहाँ। मेरी एक बेटी है और मेरा कमाने वाले लोग बुजुर्ग हो गए, कौन देगा मुझे, क्या मुआवजा मिलेगा? ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। कह रहे तोड़ फोड़ होगी तो हम कहाँ जाए? तो हम लोगों ने आपको ये पूरी वीडियो दिखाई है, और इस वीडियो के बाद अब प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए। गरीबों ने अपनी आपबीती जो बताई है इसे सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें तहलका दिल्ली।